हेलो दोस्तों, मास्टर स्टडी क्लासेस की इस ऑनलाइन दुनिया में मैं अरुण शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं मित्रों, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम 2 पार्टों में आज पूरा करने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। 2 या 3 पार्ट होंगे आपके। मैं पहले डायग्राम बनाता हूँ प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का आपके सामने। देखिए, ये अपना है प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा शुरू हो गया है, क्योंकि कर्क रेखा से नीचे वाला जो पार्ट है प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय भारत। आज हम केवल डायग्राम पे नजर डालेंगे, नदियों के पे, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां टॉपिक दे। प्रायद्वीप भारत की नदियां। टॉपिक अपना हो गया दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। देखिए दोस्तों, ये है कर्क रेखा, जिसे हम कहते हैं 23½ नॉर्थ लैटिट्यूड, अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा बोलते हैं मित्रों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे तो ये है एक मेहद झील। एक झील का नाम है, इस झील का नाम है मित्रों मेहद झील। मेहद झील से एक नदी का उद्गम होता है और वो उल्टे यू के आकार में गति करते हुए खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है मित्रों। कहाँ पे अपना जल गिरा देती है? खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है मित्रों। इस नदी का नाम है माही नदी। देखिए, माही नदी पर यहाँ पर तो एक बांध है जिसे कहते हैं माही बजाज सागर बांध, और यहाँ पर एक बांध है जिसे कहते हैं कडाना बांध। ये दोनों आपको याद रखने हैं। देखिए, इस बांध का जो नाम है दोस्तों वो है कडाना बांध। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कडाना बांध कौन सी नदी पर है? माही नदी पर है। ये जो बांध है ये है माही बजाज सागर बांध। कौन सा है दोस्तों? माही बजाज सागर बांध। कौन सा है? माही बजाज सागर बांध है। क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। क्या है? अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी से ये जो नदी निकलती है और ये यहाँ पर ऐसे जाके गिरती है दोस्तों। इस नदी का नाम है मित्रों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। कौन सी नदी है ये? नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी से। देखो देखो, माही नदी है, ये है मेहद झील से निकलती है, और नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है दोस्तों? अमरकंटक की पहाड़ी से। क्लियर है? ये दोस्तों खंबात की खाड़ी यहाँ पर अपना जल गिरा रही है। ये देखो बैतूल जिला है, बैतूल जिले में मुल्तई की पहाड़ी है मित्रों। ये याद रखने हैं आपको, एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे। ठीक है, आज केवल डायग्राम पे फोकस करेंगे हम लोग। यहाँ से ये नदी निकलती है और यहाँ पर गिर जाती है। इस नदी का नाम है दोस्तों ताप्ती नदी। ये मुल्तई की पहाड़ी है दोस्तों। अभी मैं इनके नाम लिख दूंगा, रेड पेन से लिख देंगे, आपको ध्यान रह जाएगा। ठीक है, रेड पेन। ठीक है, अब देखिए, क्लियर हो गया यहाँ तक? ये दोस्तों माही नदी है और ये है आपकी नर्मदा, और ये है मित्रों ताप्ती। देखो, माही नदी में पानी नहीं बहा था अपन ने, आज पानी दिखा देते हैं माही नदी में। आप कहोगे सर नर्मदा और ताप्ती में दोनों में पानी ही पानी कर दिया, लेकिन माही नदी ने में पानी क्यों नहीं किया आपने? तो ये लीजिए, पानी लीजिए।
ठीक है, ये भी अपना जल कहाँ पर गिरा रही हैं, खंबाती। तो खंबाती खाड़ी में देखो दोस्तों 3 नदियाँ अपना जल गिराती हैं, नर्मदा, ताप्ती और माही। अब मित्रों ये है एक पहाड़ी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे कहते हैं महाराष्ट्र में त्रंबकम्ब की पहाड़ी। क्या कहते हैं मित्रों? त्रंबकम्ब की पहाड़ी। ये महाराष्ट्र में त्रंबकम्ब की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी है? त्रंबकम्ब की पहाड़ी है। ठीक है, महाराष्ट्र में त्रंबकम्ब की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? ये नदी है मित्रों गोदावरी नदी। देखो कौन सी नदी है? ये है गोदावरी। आज मुख्य मुख्य नदियाँ देख लो, सहायक नदियाँ तो वैसे पढ़ा देंगे, ठीक है। ये गोदावरी नदी है, क्योंकि डायग्राम में यदि सहायक नदियाँ भरने लगे ना तो डायग्राम में जगह नहीं मिलेगी, जो प्रमुख नदी है उनके लिए भी नहीं बचेगी, है ना। तो गोदावरी नदी वही नदी है जिसे दक्षिणी गंगा, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, प्रौढ़ गंगा, है ना, इन नामों से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये, है ना। सारी चीज़ें आएंगी अभी आपके सामने। अब इसके नीचे जो नदी है ये है मित्रों कृष्णा नदी। ये मित्रों कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी का उद्गम होता है दोस्तों महाबलेश्वर की पहाड़ी से। महाबलेश्वर की पहाड़ी मित्रों कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, और ये है दोस्तों कृष्णा नदी। ठीक है, और दोस्तों ये जो नदी है ये रही हमारी, जिसे हम कहते हैं दक्षिणी भारत की गंगा। वो तो गोदावरी तो दक्षिणी गंगा थी, ये है दक्षिणी भारत की गंगा। ये देखो ठीक है, इसे कहते हैं ब्रह्मागिरी की पहाड़ी। ठीक है, ये ब्रह्मागिरी पर्वत कहाँ पे है? कर्नाटक के कुर्ग जिले में है। कर्नाटक का जो दुर्ग जिला है वहाँ पर है, और ये बंगाली खाड़ी में अपना जल गिराती है दोस्तों। इसका नाम है कावेरी नदी। ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ दोस्तों, यहाँ से एक नदी ऐसे निकल के जाती है, इस नदी का नाम है वैगई नदी। कौन सी है? वैगई नदी। आपको याद रखना है वैगई नदी। और एक आखिरी नदी यहाँ से देखिए, आपको ये नदी भी याद रखनी है, ये वाली यहाँ से है। ये भी अमरकंटक की पहाड़ी के पास ही महादेव की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। कौन सी पहाड़ी है? महादेव की पहाड़ी। महादेव की पहाड़ी से दोस्तों की नदी निकलती है, बहुत शानदार है।
और इस नदी का नाम है दोस्तों महानदी। महानदी पर मित्रों संसार का सबसे लंबा बांध है ये, और दिखा देता हूं मैं। इस बांध का नाम है दोस्तों हीराकुंड बांध। इस बांध का नाम है मित्रों हीराकुंड बांध। संसार का सबसे लंबा बांध है दोस्तों 4801 मीटर, अर्थात 4.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो आज के लिए आप ये डायग्राम बनाएंगे अपनी कॉपी में। कल हम स्टेप टू स्टेप नदियों का विवरण करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इस डायग्राम को समझिए। मास्टर श्री क्लासेस के लिए लगातार जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।